हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान बजट 2026 के हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स की चर्चा करेंगे। बजट स्पीच को पढ़ते समय माननीय वित्त मंत्री महोदया सुश्री दिया कुमारी जी द्वारा सुश्रुत संहिता को कोट करते हुए कहा गया कि आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्व साधनम, अर्थात निरोगी होना सबसे बड़ा भाग्य है और अच्छा स्वास्थ्य ही सभी कार्यों को सिद्ध करने का साधन है। राजस्थान के हेल्थ सेक्टर के विजन 2047 फॉर ए प्रॉस्परस राजस्थान एंड हेल्दी राजस्थान बाय 2047 ये कई गोल्स हैं। फर्स्ट गोल है यूनिवर्सल कवरेज ऑफ हेल्थ सर्विसेज, अर्थात कोई भी हेल्थ सर्विसेज से छूटा नहीं रहे। हेल्थ सर्विसेज इंक्लूसिव हो, हेल्थ सर्विसेज में जेंडर इक्विटी हो, अर्थात विमेन और वल्नरेबल सेक्शंस को भी हेल्थ सर्विसेज के अंडर कवर किया जाए। जो डिसेबल्ड है उनको भी प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज मिले, जो पुअर है उन्हें भी एक्सक्लूड नहीं किया जाए। दूसरा, हेल्थ सर्विसेज अफोर्डेबल होनी चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कॉमन मैन को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। फिर है इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स, यानी कि हेल्थ आउटकम्स इम्प्रूव कैसे होंगे, हेल्थ सर्विसेज में एफिशिएंसी लाई जाए, फ्री मेडिसिन डायग्नोस्टिक्स आदि प्रोवाइड किया जाए और हेल्थ सिस्टम को अकाउंटेबल बनाया जाए। तो ये हो गया फर्स्ट गोल, यूनिवर्सल कवरेज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सेकेंड गोल है अचीविंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्रेटर देन 77 ईयर्स। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक ओल्ड मैन, आप इमेजिन कीजिए कि एक 77 ईयर ओल्ड मैन इस बेंच पर बैठा हुआ है। इससे आप इस गोल को याद कर पाएंगे, अचीविंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्रेटर देन 77 ईयर्स। थर्ड गोल है रिड्यूसिंग द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू 15 पर 1 लाख लाइव बर्ड्स। तो अभी जो राजस्थान की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जो कि 2019 से 21 तक ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट राजस्थान की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो है 86 पर 1 लाख लाइव बर्ड्स, यानी कि प्रति 1 लाख जो लाइव बर्ड्स है उन पर 15 मदर्स की डेथ हो जाती है। इसको रिड्यूस करके हमको 15 पर 1 लाख लाइव बर्ड्स तक लाना है, यानी 86 से रिड्यूस करके 15 पर लाना है। ये जो 86 का फिगर है वो 2021-23 का है, इसको रिड्यूस करके हमको 15 तक लाना है बाय 2047। और जो फोर्थ गोल है वो है रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू लेस देन 10 पर 1000 लाइव बर्ड्स, यानी कि 1000 इन्फेंट्स के बर्थ पर 1000 लाइव, यानी कि अलाइव जो इन्फेंट्स है 1000 उनके बर्थ पर 10 से कम इन्फेंट्स की ही डेथ हो। इन्फेंट कौन होता है? इन्फेंट होता है जो बच्चा 0 और 1 ईयर के बीच का होता है, वो इन्फेंट कहलाता है। जो 0 और 28 डेज के बीच होता है उसे नियोनेटल कहा जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2047 तक लेस देन 10 पर 1000 लाइव बर्ड्स हो जाए। अभी जो प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है राजस्थान की वो है 30.3 पर 1000 लाइव बर्ड्स। तो इसे हमें रिड्यूस करके लेस देन 10 तक लाना है 2047 तक। एक पॉइंट टू नोट है कि जो राजस्थान की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है इन 2021-23 ये इंडिया की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से कम है। इंडिया की MMR है 88 पर 1 लाख लाइव बर्ड्स, जबकि राजस्थान की है 86। तो हमारी स्थिति इंडिया के कंपैरिजन में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की टर्म्स में अच्छी है। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है राजस्थान की वो भी इंडिया की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से कम है। राजस्थान की जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ये 30.3 है, जबकि जो इंडिया की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 35.2 है। तो हमारी स्थिति इंडिया से बेहतर है और हमारा गोल ये है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है IMR उसे लेस देन 10 पर 1000 लाइव बर्ड्स लाना है हमें 2047 तक। और जो फिफ्थ गोल है वो है
बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, हमारा गोल है कि हम एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और ट्रॉमा केयर सिस्टम हम बनाएं, ताकि जो हेल्थ इमरजेंसीज हैं जैसे हार्ट अटैक है, रोड एक्सीडेंट्स है, चाइल्ड बर्थ है, इन सब हेल्थ इमरजेंसीज से हम इफेक्टिवली कोप कर पाए। अब हम चलते हैं कि इम्पोर्टेंट स्कीम पर जो कि बजट में अनाउंस की गई है, और इस स्कीम का नाम है राज सुरक्षा स्कीम। राज सुरक्षा का फुल फॉर्म है राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रिस्पॉन्स, एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस। आप इस फुल फॉर्म को इन इमेजेस की मदद से आप याद कर सकते हैं। ये मेनली एक्सीडेंट्स के केस में और जो इमरजेंसीज के केस में प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए है। तो राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रिस्पॉन्स, एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो विक्टिम को इमीडिएटली कुछ फर्स्ट एड दी जाने की जरूरत है, उसको हमने एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड अर्जेंट रिस्पॉन्स कहा है। जैसे कि सीपीआर, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सीपीआर परफॉर्म किया जा रहा है। तो सीपीआर क्या है कि विक्टिम को इमीडिएट फर्स्ट एड देने के लिए किया जाता है। उसके बाद अर्जेंट रिस्पॉन्स, एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन, और उसके बाद हॉस्पिटल एक्सेस, यानी कि एम्बुलेंस टाइम पर आए और हॉस्पिटल तक विक्टिम का एक्सेस रहे। तो ये जो राज सुरक्षा योजना है, ये हेल्थ इमरजेंसीज के लिए, हेल्थ इमरजेंसीज कैसी, जैसे कि हार्ट अटैक, रोड एक्सीडेंट्स, चाइल्ड बर्थ एटसेट्रा। अब हम इस राज सुरक्षा योजना को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इट इज ए स्कीम फॉर ट्रीटमेंट अंडर इमरजेंसी कंडीशंस, जैसे कि हार्ट अटैक, चाइल्ड बर्थ, रोड एक्सीडेंट्स एटसेट्रा। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस है? एक तो ये है कि इसमें एक क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर बनाया जाएगा, 24/7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर। और ये क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कंसल्टेशन सर्विसेज देगा। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि जो नियरेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि नियरेस्ट हॉस्पिटल कहाँ पर है, नियरेस्ट हेल्थ इंस्टीट्यूशन कहाँ है, आपको पता चल जाएगा। दूसरा, जो नियरेस्ट अवेलेबल मेडिकल सर्विसेज है, वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और वो आप कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा क्या है कि ये जो क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर है, इसके पास एक रिपोजिटरी, यानी कि एक स्टोरेज होगा कि नियरेस्ट अवेलेबल डॉक्टर्स का और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का। तो इसके पास एक ये स्टोर करके रखेगा कि जैसे कहाँ कौन सा डॉक्टर है। तो आप इसकी मदद से, ये जो 24/7 क्रिटिकल कमांड सेंटर है, ये आपको इमरजेंसीज के केस में नियरेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में सूचना प्रोवाइड करेगा। तो इससे जो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं वो कम हो जाएगी। जैसे कोई हार्ट अटैक हो गया या फिर कोई चाइल्ड बर्थ की सिचुएशन है और कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उसमें आप नियरेस्ट अवेलेबल हॉस्पिटल, नियरेस्ट अवेलेबल डॉक्टर और नियरेस्ट अवेलेबल मेडिकल सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे। सेकंड है लाइव कंसल्टेशन फैसिलिटी। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक लैपटॉप पे लाइव कंसल्टेशन ली जा रही है स्पेशलिस्ट के द्वारा। ये आप देखिए, ये एक लोकल डॉक्टर है जो लैपटॉप के इस साइड बैठा है, और जो वहां से कंसल्टेशन दे रहे हैं, टेली कंसल्टेशन, वो स्पेशलिस्ट हैं। तो ये लाइव कंसल्टेशन फैसिलिटी दी जाएंगी लोकल डॉक्टर्स को नेशनल लेवल स्पेशलिस्ट के द्वारा सीरियस एक्सीडेंट केसेस में, क्योंकि कई बार ये होता है कि रिमोट एरियाज में स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। तो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन की जा सकेगी या फिर फोन कॉल के माध्यम से। तो ये लाइव कंसल्टेशन फैसिलिटी राज सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड पॉइंट है ईसीजी, टेली ईसीजी और थ्रोम्बोलाइसिस फैसिलिटीज एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। तो जो भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहां पे ईसीजी क्या होता है? ईसीजी एक मैकेनिज्म है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए।
तो हार्ट अटैक को डिटेक्ट करने के लिए ईसीजी एक अच्छा मीन्स है। दूसरा टेली ईसीजी यानी कि टेली सर्विसेज यानी कि दूरस्थ माध्यम से भी ईसीजी किया जाना पॉसिबल हो। फिर थ्रोम्बोलाइसिस एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स जो हमारी आर्टरीज में या वेन्स में जो ब्लड क्लॉट है उनको ब्रेक डाउन किया जाता है या फिर उनको डिसॉल्व किया जाता है, जिससे कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक जो ब्लड फ्लो है वो बाधित नहीं हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स हैं, जो भी लोग ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, उनको सीपीआर ट्रेनिंग कंपलसरी की जाए। सीपीआर एक इमीडिएट रिससिटेशन का माध्यम है। कोई भी एक्सीडेंट विक्टिम है उसको इमीडिएटली जो सीपीआर प्रोवाइड करने से वो ब्रीदिंग उसकी फिर से स्टार्ट हो जाती है और इससे क्या है कि डेथ को इमीडिएटली प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये जो सीपीआर ट्रेनिंग है ये कंपलसरी की जाएगी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स। नेक्स्ट है, आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये एक हाईवे का रेस्ट एरिया और यहाँ पे आप एम्बुलेंस खड़ी देख रहे हैं। तो ये जो राज्य सुरक्षा योजना है इसके माध्यम से 250 मॉडर्न एम्बुलेंसेज डिप्लॉय की जाएंगी हाईवेज के रेस्ट एरियाज पर। रेस्ट एरियाज क्या होते हैं? ये हाईवेज में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे अगर ड्राइवर थक जाएं तो वहां जाके वो रेस्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी गाड़ी को वहां पार्क कर सकते हैं। तो ऐसे एरियाज में ये 250 स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंसेज डिप्लॉय की जाएंगी, जिससे कोई भी इमरजेंसी हो हाईवे पे तो इन एम्बुलेंसेज को तुरंत रवाना किया जा सके एक्सीडेंट साइट पर। नेक्स्ट, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। तो कार्डियक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स ट्रेनिंग एट डिविजनल लेवल टू डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ। तो जो संभाग स्तर है, डिवीजन का लेवल है, वहां पर जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनके लिए एक कार्डियक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स ट्रेनिंग यानी जो हार्ट हेल्थ से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन कोर्स ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी कि हार्ट अटैक के केस में किस तरह से लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट स्कीम जो कि इस बजट में अनाउंस की गई और इस स्कीम का नाम है राज ममता स्कीम। राज ममता का फुल फॉर्म है राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम। यानी कि इस स्कीम के माध्यम से मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी, जागरूकता प्रोवाइड की जाएगी। मेंटरिंग यानी कि मेंटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, या फिर स्कूल या कॉलेज लेवल पे जो मेंटल हेल्थ कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं वहाँ पर एक ट्रेंड एक मेंटल हेल्थ काउंसलर जो है वो स्टूडेंट्स की मेंटरिंग करेगा, वो उनको जागरूक करेगा और ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि जो साइकेट्रिस्ट है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे या फिर जो साइकोलॉजिस्ट है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये है राज ममता कार्यक्रम। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक मेंटल हेल्थ केयर सेल की इमेज है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे। तो ये जो राज ममता प्रोग्राम है इसके तहत जो भी जिला मुख्यालय है वहां पर मेंटल हेल्थ केयर सेल बनाए जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इट इज ओके नॉट टू बी ओके बट इट इज नॉट ओके नॉट टू सीक हेल्प। यानी कि अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इट इज ओके, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक, आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और अगर आप उसके बावजूद आप डॉक्टर की हेल्प या साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट की हेल्प सीख नहीं करते हैं और आप कंसल्टेशन नहीं लेते हैं तो ये ओके नहीं। यानी कि यदि कोई आपको मेंटल हेल्थ कंडीशन अगर आपको है तो आप तुरंत हेल्प को सीख करें, तुरंत किसी काउंसलर या किसी डॉक्टर से मिलें। और मेंटल हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड जो स्टिग्मा है उसे हमें दूर करने की बहुत आवश्यकता है।
अब हम देखेंगे कि ये जो राज ममता कार्यक्रम है इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। हम इमेजेस की हेल्प से इन कंपोनेंट्स को समझेंगे। जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट प्रोविजन है, वो ये है कि जो एसएमएस हॉस्पिटल है जयपुर में, वहां पर एक उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर मेंटल हेल्थ एक इस्टेब्लिश किया जाएगा एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में। और यहाँ क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी? एक तो काउंसलिंग की फैसिलिटीज, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, और दूसरा टेलीमेडिसिन की फैसिलिटीज। ये दोनों फैसिलिटीज इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेंटल हेल्थ एसएमएस में प्रोवाइड की जाएंगी। तो सेकेंड प्रोविजन है राज ममता स्कीम का, वो आपने फर्स्ट इमेज में देखा था। वो ये है कि एक मेंटल हेल्थ केयर सेल होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, और इस मेंटल हेल्थ केयर सेल में क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी? कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स एंड पुअर मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट्स का रिहैबिलिटेशन किया जाएगा, और रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। रेफरल सर्विसेज यानी कि कोई पेशेंट को नेक्स्ट लेवल के हॉस्पिटल में रेफर किया जाना है, किसी मेडिकल कॉलेज या फिर एम्स लेवल के इंस्टीट्यूशन में, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन में रेफर किया जाना है, तो वो सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी आफ्टर टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस। तो पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा मेंटल इलनेस को, उसके बाद कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन और रेफरल। नेक्स्ट पॉइंट है along with psychiatric doctor, psychological counselors will be deployed at district hospitals। यानी कि जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकेट्रिक डॉक्टर्स के साथ साथ जो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं वो भी डिप्लॉय किए जाएं जिला अस्पतालों में, क्योंकि कई मेंटल हेल्थ कंडीशंस इतनी सीवियर नहीं होती कि उनमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़े। उसमें काउंसलिंग यदि प्रोवाइड की जाए तो कई बार वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये आप जो इमेज देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन की इमेज है जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और यहाँ पे इस कैंपेन के माध्यम से स्टूडेंट्स को ये बताया जा रहा है कि किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, कि किस तरह से वो इमोशनल वेलबींग को अच्छा कर सकते हैं, और मेंटल हेल्थ के बारे में यहाँ पर अवेयरनेस प्रोवाइड की जा रही है। तो इस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे स्कूल्स और कॉलेजेस में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पर एक ट्रेंड काउंसलर के द्वारा काउंसलिंग और अवेयरनेस का सेशन लिया जा रहा है। और यहाँ पर हर महीने में कम से कम एक सेशन होगा काउंसलिंग और अवेयरनेस से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग और अवेयरनेस से रिलेटेड हर महीने में कम से कम एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा हायर सेकेंडरी स्कूल्स में। तो ये है हमारा राज ममता कार्यक्रम। एक और इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट है बजट में, वो आप इस इमेज को देखिए। ये आपको एक इमेज एक अबंडेंट पर्सन की दिख रही है, जो कि जिसके पास में इस तरह के जो लोग होते हैं, जो बेगर्स होते हैं, जो अबंडेंट पेशेंट्स होते हैं, जो कि मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं, जो पूरी तरह से हेल्पलेस हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिससे कि ये हॉस्पिटल में सुविधाएं ले सकें, तो ये पूरी तरह से हेल्पलेस रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए राजस्थान सरकार ने कहा है कि फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी अंडर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तो जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या माँ योजना है, और जो निरोगी राजस्थान योजना है, उसके तहत इस तरह के जो पूरी तरह से असहाय लोग हैं, जो कई लोग असहाय हैं या मेंटली रिटार्डेड हैं, या फिर जिनको घर वालों ने छोड़ दिया है, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ये प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उनके लिए फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी अंडर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य एंड निरोगी राजस्थान योजना। अब हम ब्रीफ में पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं, और उसके बाद हम ब्रीफ में मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम चलते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना पर। ये जो स्कीम है, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे और एमपैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे और मेडिकल सर्विसेज दी जाती हैं। और इस तरह से जो कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है या फिर जो मिनिमम प्रीमियम पे जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, इसके द्वारा जो है जो फैमिलीज हैं, स्पेशली जो इंडिया में जो पुअर फैमिलीज हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनका हेल्थ पर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उनका हो जाता है। उनको अपनी पॉकेट से स्पेंड करना पड़ता है और वो इसी कारण से कई बार फैमिली में एक मेंबर बीमार हो गया तो इतना ज़्यादा हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है कि वो गरीबी में चले जाते हैं ऐसी फैमिलीज। तो इस तरह की जो फैमिलीज हैं उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इस तरह की फैमिलीज को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाएगा अगर उनका इस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है और कैशलेस ट्रीटमेंट उनका होता है तो, या फिर मिनिमम प्रीमियम पे ट्रीटमेंट होता है तो अब इसमें हम देखते हैं कि इस योजना के कौन कौन बेनिफिशियरीज हैं। पहला तो ये है कि इस योजना के तहत जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है उसके तहत जो फैमिलीज राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसके तहत 5 किलो फूड ग्रेन्स फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं पर फैमिली। तो ये जो NFS है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। दूसरा ये है कि जो भी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में ऑर्गेनाइज की गई थी और ये जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है इसके तहत जो भी वल्नरेबल फैमिलीज हैं, जो भी पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज हैं, जैसे इसमें क्या है कि एक रूरल, इसमें अलग अलग क्राइटेरिया था, एक तो रूरल और एक अर्बन। रूरल एरियाज के लिए जैसे कुछ फैमिलीज हैं जिनमें लैंडलेस फैमिलीज हैं, इनके पास जमीन नहीं है, या फिर ऐसी फैमिलीज हैं जो केवल फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स हैं, इसमें कोई भी अडल्ट मेल मेंबर नहीं है, या फिर ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें कि डिसेबल्ड मेंबर्स हैं और कोई भी एबल बॉडीड मेंबर नहीं है। तो इस तरह की जो पुअर फैमिलीज हैं ये एलिजिबल है अंडर द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और ऐसी जो एलिजिबल फैमिलीज हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा अंडर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। दूसरा, हाँ, एक तो हमने देखा रूरल, और फिर जो अर्बन एरियाज है, अर्बन एरियाज में जो पुअर फैमिलीज है, जैसे कि अर्बन एरियाज में कोई डोमेस्टिक वर्कर है, कोई घर में काम करने वाली वर्कर है वो, या फिर घर में काम करने वाला मेल या फीमेल कोई भी वर्कर हो। दूसरा, जो रैग पिकर्स होते हैं, जो बेगर्स होते हैं, इस तरह के जो लोग हैं ये वल्नरेबल सेक्शंस में आते हैं और इनको ये SECC सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत पात्र हैं कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए, मतलब फ्री ट्रीटमेंट के लिए ये लोग पात्र हैं, इनको कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा अंडर द मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। फिर है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जैसे कि जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो होते हैं ऐसे फार्मर्स जिनकी जो लैंड है वो 1 हेक्टेयर से कम की लैंड है। 1 हेक्टेयर में होता है 0.01 किलोमीटर स्क्वायर। तो 0.01 किलोमीटर स्क्वायर की जो लैंड है, अर्थात एक ऐसा लैंड का प्लॉट जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 0.1 किलोमीटर हो, यानी कि 100 मीटर हो, तो ऐसा लैंड एरिया 1 हेक्टेयर कहलाता है। तो 0 से 1 हेक्टेयर की जिनके पास लैंड है उन्हें मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है। फिर जो 1 से 2 हेक्टेयर्स के बीच जिनकी लैंड है उन्हें स्मॉल फार्मर्स कहा जाता है। के बाद आते हैं सेमी मीडियम फार्मर्स, जिनकी 2 से 4 हेक्टेयर तक की लैंड है। उसके बाद आते हैं मीडियम फार्मर्स, जिनकी 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में लैंड है, और जिन फार्मर्स की लैंड 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है उन्हें लार्ज फार्मर्स कहा जाता है। तो अभी के लिए हमारे लिए रेलेवेंट केवल यही है कि जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं इनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत, इनको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, जो संविदा कर्मी है अर्थात जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको भी फ्री ट्रीटमेंट है। फिर है जो कोविड ग्रे स्कीम है, यानी कि जो कोविड के टाइम पे राजस्थान सरकार ने ये कोविड ग्रे स्कीम निकाली थी, जिसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चे जिनके माता पिता कोविड के कारण जिनकी मृत्यु हो गई
उन्हें कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट दिया गया था, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया था, उनको पालनहार योजना आदि के तहत पात्र किया गया था, उनको 2500 रुपये पर मंथ की पेंशन वगैरह भी दी गई थी और 18 साल पूरे होने पर भी उनको कुछ लमसम अमाउंट दिया गया था। ऐसे जो कोविड ग्रेस स्कीम के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको भी फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा अंडर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इनको भी फ्री ट्रीटमेंट है। और नेक्स्ट कैटेगरी है सीनियर सिटीजन, जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। ये तो हो गए कौन सी कैटेगरीज को फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, अर्थात फ्री इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा, कैशलेस ट्रीटमेंट, फ्री इंश्योरेंस कवर। फिर हम आते हैं कि कौन सी कैटेगरीज है जिनको प्रीमियम, जो अदर्स, ये तो है जिनको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। अब जो फैमिलीज थोड़ी सी वेल ऑफ है उनको प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी कि जो भी इनके अलावा जो कैटेगरीज है उनको 850 रुपये पर फैमिली पर ईयर इतना प्रीमियम देना पड़ेगा, 850 रुपये पर फैमिली पर ईयर। और जो बैलेंस प्रीमियम है यानी कि 1520 रुपये, क्योंकि टोटल प्रीमियम इस स्कीम के तहत है 2370 रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर, तो 850 इन फैमिलीज को देना पड़ेगा, रिमेनिंग 1520 स्टेट गवर्नमेंट देगी और टोटल प्रीमियम 2370 है। तो अगर फिर से देखें तो ये जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है इसके तहत कुछ कैटेगरीज हैं, अर्थात जो वल्नरेबल सेक्शंस है, एनएफएसए, एससीसीसी, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, संविदा कर्मी, कोविड ग्रेस स्कीम, ईडब्ल्यूएस, सीनियर सिटीजन्स, इनको 0 प्रीमियम पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और जो अदर कैटेगरीज है, बाकी जो लोग हैं उनको पर ईयर 850 रुपये पर फैमिली प्रीमियम देना पड़ेगा और रिमेनिंग प्रीमियम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस स्कीम के तहत कितना इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। इस स्कीम के तहत जो इंश्योरेंस कवर दिया जाता है वो है फैमिली इंश्योरेंस कवर 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए फैमिली इंश्योरेंस कवर इसमें दिया जाता है। और ये जो इंश्योरेंस कवर है 25 लाख, इसमें इसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो ये है इंश्योरेंस मोड और दूसरा है ट्रस्ट मोड। इंश्योरेंस मोड में 5 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा और ट्रस्ट मोड में 20 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इंश्योरेंस मोड और ट्रस्ट मोड किसे कहा जाता है। जो रूटीन ट्रीटमेंट होता है, रूटीन ट्रीटमेंट जो जनरल ट्रीटमेंट है, जो कंपैरेटिवली कम कॉस्टली होता है, वो इंश्योरेंस मोड पर होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो एक्सेसिवली कॉस्टली ट्रीटमेंट में हाथ नहीं डालना चाहती मोस्टली, क्योंकि उनको लॉसेस होते हैं। इसलिए जो रूटीन ट्रीटमेंट है उसे इंश्योरेंस मोड में कवर किया गया है। और जो ट्रस्ट मोड है, ट्रस्ट मोड में ये है कि जो कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है, जो कॉस्टली ट्रीटमेंट, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, वो ट्रस्ट मोड में कवर किया जाता है। जो ये ट्रस्ट मोड है, इसमें जो मैनेजिंग एजेंसी है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट होगी या फिर स्टेट पब्लिक हेल्थ ट्रस्ट होगा। और इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स आदि को मैनेज किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज आप सोचिए कि कोई अपेंडिक्स सर्जरी है। अपेंडिक्स सर्जरी जो है उसके 40,000 रुपीज लगते हैं और इसको इंश्योरेंस मोड में कवर किया जा सकता है। लेकिन कोई एक्सपेंसिव सर्जरी है, जैसे कि कोई किडनी ट्रांसप्लांट का केस है, तो ये जो किडनी ट्रांसप्लांट है ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, इसमें 12 लाख रुपीज तक लग जाते हैं। तो इसे फिर ट्रस्ट मोड में कवर किया जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रस्ट मोड है इसमें सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स कवर होंगे और जो इंश्योरेंस मोड है इसमें जनरल सर्जरीज होंगी। जैसे जनरल सर्जरी है, अपेंडिसाइटिस, डिलीवरी, फ्रैक्चर्स, ये सब इंश्योरेंस मोड में। और जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, कोक्लियर इम्प्लांट है, एडवांस्ड कैंसर केयर है या हाई कॉस्ट दूसरे प्रोसीजर्स है, वो सभी ट्रस्ट मोड में।
तो ये जो 25 लाख का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, इसमें 5 लाख इंश्योरेंस मोड के तहत कवर होगा और 20 लाख ट्रस्ट मोड के तहत कवर होगा। अब हम ये देखते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ पैकेजेस कितने हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ पैकेजेस इस स्कीम के तहत दे हैं वो कितने हैं, तो वो है 2179 पैकेजेस। तो इस स्कीम के तहत 2179 पैकेजेस दे हैं। इन पैकेजेस में से इंश्योरेंस मोड में 2002 पैकेजेस और ट्रस्ट मोड में 177 पैकेजेस दे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट मोड में कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं और इसमें सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ पैकेजेस लेस है। और जो इंश्योरेंस मोड है उसमें जनरल सर्जरीज होती हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ पैकेजेस ज़्यादा है। तो इंश्योरेंस मोड 5 लाख कवरेज और ट्रस्ट मोड 20 लाख कवरेज, 20 लाख तक का कवरेज। टोटल नंबर ऑफ पैकेजेस को याद करने का आप एक तरीका निकाल सकते हैं। जैसे ये 2179 है, इसको आप एक एक्रोनिम से याद कर सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के करस्पॉन्डिंग आते हैं। या आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखें तो सेकेंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट बी है, फर्स्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए है, 7th अल्फ़ाबेट है जी और 9th अल्फ़ाबेट है आई। तो आप इसे एक छोटे से एक्रोनिम बागी से याद कर सकते हैं। तो बागी एक्रोनिम से आप याद कर सकते हैं कि कितने पैकेजेस टोटल आयुष्मान आरोग्य योजना यानी माँ योजना के तहत कितने टोटल पैकेजेस दिए जाते हैं। आप बागी एक्रोनिम से इसे याद कर सकते हैं। फिर अगर आपको याद करना है कि इंश्योरेंस मोड में कितने पैकेजेस दे हैं, तो ये आप 2002 याद कर लीजिए और रिमेनिंग आप 2179 में से 2002 को घटाएंगे तो अपने आप 177 पैकेजेस आ जाएंगे अंडर द ट्रस्ट मोड। स्पेशल पैकेजेस फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड कोक्लियर इम्प्लांट आर इंक्लूडेड। इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कोक्लियर इम्प्लांट के स्पेशल पैकेजेस इंक्लूडेड है विच इंटरस्टेट रीइंबर्समेंट फैसिलिटी। तो इसमें इंटरस्टेट रीइंबर्समेंट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसमें 132 एडिशनल पैकेजेस भी इंक्लूड किए गए हैं। वन 132 न्यू पैकेजेस ऐड किए गए हैं जो कि रिलेटेड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी से, मेंटल हेल्थ केयर, आयुष एंड जेरियाटिक केयर से। जेरियाटिक का अर्थ है एल्डरली केयर, आयुष है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, मेंटल हेल्थ केयर और सर्जरीज। इनसे रिलेटेड 132 नए पैकेजेस भी ऐड किए गए हैं। अब ये जो माँ योजना है इसमें हॉस्पिटलाइजेशन से पहले के 5 दिन के जो खर्चे हैं वो इंक्लूड होते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन खत्म होने के 15 दिन बाद तक के खर्चे भी इंक्लूड किए जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके तहत एक पोर्टेबिलिटी की भी फैसिलिटी दी गई है। पोर्टेबिलिटी का अर्थ ये है कि जो दूसरे स्टेट्स के जो बेनिफिशियरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र ले लीजिए, तो इतने ये जो दूसरे स्टेट्स के जो बेनिफिशियरीज हैं ये यदि पात्र हैं तो ये राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसे कहा जाता है पोर्टेबिलिटी। और दूसरा ये है कि जो राजस्थान के बेनिफिशियरीज हैं ये भी दूसरे स्टेट में जाके भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बेनिफिट्स को ले सकते हैं। तो इसे कहा जाता है पोर्टेबिलिटी। इनबाउंड और आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी दोनों इस स्कीम में इंक्लूडेड है। इनबाउंड पोर्टेबिलिटी जो दूसरे स्टेट के जो बेनिफिशियरीज हैं वो यदि पात्र हैं तो राजस्थान में आके वो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बेनिफिट्स ले सकते हैं।
और आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का अर्थ है कि राजस्थान के बेनिफिशियरीज दूसरे स्टेट्स में जाके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये इनबाउंड और आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी दोनों ही 2025 में स्कीम के तहत स्कीम में स्टार्ट की गई थी। इनबाउंड पोर्टेबिलिटी अप्रैल में स्टार्ट की गई थी और आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी दिसंबर 2025 में स्टार्ट की गई थी। अब इस स्कीम के तहत कितने हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड है? तो 30,000 हॉस्पिटल्स मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत एम्पैनल्ड है। और राजस्थान जो है, इट बिकेम द ओनली स्टेट प्रोवाइडिंग फ्री यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो पूरे देश में राजस्थान एकमात्र स्टेट बन गया जिसने फ्री यूनिवर्सल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये जो मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है, ये 1 मई 2022 को स्टार्ट की गई थी। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 को स्टार्ट की गई थी और इसमें सभी इंडोर और आउटडोर पेशेंट्स इंक्लूडेड है। जो भी इंडोर और आउटडोर पेशेंट्स मेडिकल कॉलेजेस को विजिट करते हैं वो सभी इसमें इंक्लूडेड है। और इसमें क्या मेन प्रोविजन क्या है कि इसमें इसेंशियल मेडिसिन और चेकअप फैसिलिटीज मुफ्त प्रोवाइड की जाएंगी। इसेंशियल मेडिसिन और डायग्नोसिस फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये जो पुरानी स्कीम्स थी, 2 स्कीम्स पहले चल रही थी। एक तो थी मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और एक थी मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और जांच योजना, इन दोनों को मर्ज करके मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना को स्टार्ट किया गया था। एक और अभियान था जिसका नाम था मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान अभियान। तो जो मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान अभियान था वो 2019 में शुरू किया गया था। वो मेनली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए था कि लोग ऐसी लाइफस्टाइल अपनाएं जिससे कि बीमारियां हो ही नहीं। तो ये दोनों स्कीम्स हमने पढ़ी। ये दोनों स्कीम्स हमने इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी थी कि जो राजस्थान बजट 2026-27 है उसमें फ्री मेडिकल सर्विसेज का प्रोविजन किया गया है। जो भी हेल्पलेस लोग हैं, जो हेल्पलेस, अबंडेंट या मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेडिकल फैसिलिटी अवेल करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, इसके तहत कौन कौन सी फैमिलीज एलिजिबल है जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, उसके तहत बेनिफिट्स लेने के लिए कौन कौन सी फैमिलीज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत पात्र हैं, उनका इसमें विवरण दिया गया है। तो जो ग्रामीण एरिया है, जो रूरल एरिया है, उनमें लैंडलेस फैमिलीज जो कि मैनुअल लेबर पर डिपेंडेंट है, ऐसी फैमिलीज इसमें एलिजिबल है। सेकंड है जो फैमिलीज कच्चे घरों में रहती है, एक कमरे के कच्चे घरों में जो फैमिलीज रहती है, वो भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना उसके तहत फ्री ट्रीटमेंट, फ्री इंश्योरेंस, सब जीरो प्रीमियम पर हेल्थ इंश्योरेंस पाने के लिए पात्र हैं। जो आयुष्मान आरोग्य योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, उसमें 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है और जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो जो माँ योजना है उसमें भी पर फैमिली है 25 लाख। जो SC/ST हाउस होल्ड्स हैं वो भी पात्र हैं। फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स विदाउट एडल्ट मेल मेंबर, ये भी पात्र हैं। फैमिलीज जिनमें डिसेबल्ड मेंबर्स हैं और कोई भी एबल बॉडीड एडल्ट मेंबर नहीं है। फिर जो डेस्टिट्यूट और होमलेस फैमिलीज है, जिनके पास में घर नहीं है, जो कि बंधुआ मजदूर हैं, या फिर जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, जो कि मैनुअल स्कैवेंजर्स वो लोग हैं जिनको जो अपनी परिस्थितियों के कारण इतने ज़्यादा गरीब हैं कि वो उनको जो
गंदगी है या जो मल मूत्र आदि है उसको हाथ से उठाना पड़ता है। जैसे जो टॉयलेट्स हैं जिनमें फ्लश की फैसिलिटी है वहाँ पे मैनुअली जो गार्बेज है, जो मल है उसे उठाना पड़ता है। ऐसी फैमिलीज, ऐसे लोगों को मैनुअल स्कैवेंजर्स कहा जाता है। तो मैनुअल स्कैवेंजर फैमिलीज भी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में पात्र हैं। अब हम बात करते हैं कि अर्बन एरियाज में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में कौन सी फैमिलीज माँ योजना और एबीवाई योजना के बेनिफिट्स के लिए फ्री प्रीमियम यानी कि 0 प्रीमियम पर बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है। ये है डोमेस्टिक वर्कर्स, रैग पिकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सैनिटेशन वर्कर्स, सिक्योरिटी गार्ड, टेलर, हेल्पर एटसेट्रा। तीसरी कैटेगरी है जो भी सीनियर सिटीजन है 70+, जो 70 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन हैं ये भी फ्री हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पात्र हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बजट घोषणा पर। एक इम्पोर्टेंट बजट घोषणा जिसके अकॉर्डिंग पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविर स्टार्ट किए जाएंगे। पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविर स्टार्ट किए जाएंगे और इन आरोग्य शिविरों में क्या होगा, एक तो ये होगा कि टाइमली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस इन कॉमन पीपल, कि जो आमजन है उनमें टाइम पर बीमारियों का डायग्नोसिस हो और उसका प्रिवेंशन हो। दूसरा ये है कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पर ये आरोग्य शिविर फोकस करेंगे। तो ये कैंप्स होंगे जो पंचायत लेवल पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जिनमें डायग्नोसिस किया जाएगा कॉमन डिजीजेस का, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में बताया जाएगा, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी जैसे कि इम्यूनाइजेशन है, न्यूट्रिशन है। फिर है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है जैसे कि ओबेसिटी, हार्ट अटैक, डायबिटीज, इनका डायग्नोसिस किया जाएगा। फिर यह है कि जो हेल्थ कंसल्टेशन है वो फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। फिर जो माँ योजना के बेनिफिट्स हैं वो एलिजिबल फैमिलीज को दिए जाएंगे कि कौन सी जो भी फैमिलीज अभी तक डिप्राइव्ड रही थी माँ योजना के बेनिफिट से, उनको माँ योजना के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। जो भी वंचित परिवार है उनको माँ योजना के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये एक आरोग्य शिविर है जिसमें ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं जैसे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, माँ एवं शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, गैर संचारी रोग और जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है उनकी जांच, और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी कि माँ योजना के तहत जो फैमिली एक्सक्लूडेड रह गई उनको इंक्लूड करना, और परामर्श सेवाएं देना जैसे कंसल्टेशन सर्विसेज देना। अब हम चलते हैं एक और बजट घोषणा पर। वो ये घोषणा है कि नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका नाम है आयुष्मान भारत स्कीम। ये स्कीम 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी और इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर से संबंधित है। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं और जो सब सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर्स, इन्हीं को अपग्रेड किया जाता है, इन्हीं को अपग्रेड करके और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया जाता है। और ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं इनमें 12 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं।
ये 12 सर्विसेज ये हैं, देखिए। फर्स्ट आप देख सकते हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। फर्स्ट है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। सेकंड है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। थर्ड एडोलेसेंट हेल्थ सर्विसेज। फोर्थ है आई एंड ईएनटी से संबंधित सर्विसेज, जैसे कि ईयर नोज थ्रोट और आई से रिलेटेड जो भी बीमारी है उनसे संबंधित सर्विसेज। फिर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और कम्युनिकेबल डिजीजेस, इनसे रिलेटेड सर्विसेज, इनका ट्रीटमेंट और इनकी स्क्रीनिंग। आउट पेशेंट सर्विसेज, जो बाह्य रोगी हैं उनको कंसल्टेशन, उनका ट्रीटमेंट। फिर मेंटल हेल्थ सर्विसेज हो गई। जेरिएटिक केयर हो गया। जेरिएटिक केयर यानी कि जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए हेल्थ सर्विसेज। फिर है ओरल हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज। और फिर है इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे कि जो क्रिटिकल कंडीशंस, इमरजेंसी कंडीशंस है उनमें सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये सब सर्विसेज आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में ये होते हैं। और अर्बन एरियाज में 12,000 अप्रोक्सीमेट 12,000 की पॉपुलेशन वाले एरियाज में आयुष्मान आरोग्य मंदिर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। और राजस्थान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की संख्या अप्रोक्सीमेटली 638 के करीब है। अप्रोक्सीमेटली 638 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो राजस्थान में अभी एट प्रेजेंट ऑपरेशनल है। और पूरे भारत में जो नंबर ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वो जो पोर्टल पर रजिस्टर्ड है उनकी संख्या है 19,877। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से आयुष्मान आरोग्य मंदिर इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू बजट 2026-27 राजस्थान। तो फर्स्ट है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में रानीखेड़ा नाम की जगह पर एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया जा रहा है। अब इसको हम मैप पे मार्क करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं राजस्थान का मैप है, इसमें ये वाला डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़ और इसके जस्ट साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है प्रतापगढ़। तो ये चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर कहीं निम्बाहेड़ा नाम की जगह है। ये चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ की सीमा पर ही लगभग यहाँ पर निम्बाहेड़ा नाम की जगह है और यहाँ पर रानीखेड़ा है और रानीखेड़ा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया जा रहा है। ये चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। दूसरा है मुंडवा नागौर में पालड़ी जोधा नाम की जगह पर। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट है और नागौर डिस्ट्रिक्ट में मुंडवा तहसील के अंदर पालड़ी जोधा नाम का जो गांव है वहां पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। तो ये मुंडवा तहसील है। फिर हम देखते हैं कीरों की धानी सांगानेर जयपुर। तो इस मैप के अंदर आप, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट है और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में सांगानेर के अंदर कीरों की ढानी नाम की जगह पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है। फिर हम आते हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है और ये इसके जस्ट साउथ में सीकर डिस्ट्रिक्ट है। तो झुंझुनू और सीकर के बॉर्डर पर मंडावा नाम की जगह है, मंडावा तहसील। और मंडावा तहसील के अंदर दुराना नाम की जगह पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। तो ये हो गया मुंडवा। नागौर में पालड़ी जोधा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मंडावा झुंझुनू, मंडावा में दुराना नाम की जगह पर
सांगानेर में कीरों की ढाणी नाम की जगह पर और निम्बाहेड़ा में रानी खेड़ा नाम के स्थान पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर राजस्थान में बनाए गए हैं। अब हमने देखा आयुष्मान भारत स्कीम का फर्स्ट कंपोनेंट जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, इन्हें पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता था। पहले इसे कहा जाता था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और नवंबर 2023 में इसका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। और ये एग्जिस्टिंग जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या फिर सब सेंटर, इनको अपग्रेड करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया जाता है और यहाँ पर 12 टाइप्स की सर्विसेज दी जाती हैं। अच्छा, जो अर्बन एरियाज में जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं, अर्बन एरियाज में, इनको पहले जनता क्लिनिक कहा जाता था और अब इनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाता है। और राजस्थान में 638 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं और अर्बन एरियाज में जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो अप्रोक्सीमेटली, हर एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर अप्रोक्सीमेटली 20,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो हो गया प्राइमरी हेल्थ केयर। जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। ये प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर होता है जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है। इसमें बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, बेसिक कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि सपोज कोई पर्सन है, किसी व्यक्ति को हेडेक की समस्या है, यानी कि उसको सर दर्द हो रहा है, तो यदि किसी पर्सन को हेडेक हो रहा है तो वो सबसे पहले किसी सब सेंटर या पीएचसी पर जाएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर पर जाएगा, और वहां पे उसको प्राइमरी जो इनिशियल कंसल्टेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब इनिशियल कंसल्टेशन के बाद यदि उसका हेडेक ठीक नहीं होता है तो फिर उसको रेफर किया जाएगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे स्पेशलिस्ट होते हैं और यहाँ पे उसको स्पेशलिस्ट को रेफर किया गया, जैसे फिजिशियन को रेफर किया गया। सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ सर्विसेज को हम देख रहे थे। तो प्राइमरी जो फैसिलिटी होती है वो ये होती है कि जैसे हेडेक के केस में प्राइमरी कंसल्टेशन, फिर जो सेकेंडरी सर्विसेज होती है वो है स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन, जैसे फिजिशियन की। और यदि फिर भी कंडीशन ठीक नहीं होती है तो फिर सुपर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया जाता है। सपोज जैसे कि जो हेडेक हो रहा था उस पर्सन को, उस केस को हम देखते हैं, तो यदि फिजिशियन से भी उसका हेडेक ठीक नहीं हुआ तो सपोज उसको फिजिशियन ने कहा कि कोई ब्रेन की कंडीशन है, उसके ब्रेन का ऑपरेशन किया जाना है, तो उसे टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस कहेंगे। और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस जो एडवांस्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि एम्स हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके द्वारा टर्शरी हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। अब हम स्टडी कर रहे थे आयुष्मान भारत स्कीम। इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर आयुष्मान आरोग्य मंदिर द्वारा दिया जाता है। सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है वो पीएम जन आरोग्य योजना के द्वारा दिया जाता है। पीएम जन आरोग्य योजना जो है अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और इसमें पर फैमिली पर ईयर 5 लाख रुपीस का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है और हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड टू सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। इसके जो बेनिफिशियरीज हैं उसमें सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की जो आइडेंटिफाइड फैमिलीज हैं, वो इसके बेनिफिशियरीज हैं। हमने अभी देखा था कि कौन कौन सी फैमिलीज इसमें एलिजिबल हैं, जो लैंडलेस हाउस होल्ड्स हैं, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड, ऐसे हाउस होल्ड्स जिनमें कोई एबल बॉडीड मेंबर नहीं है, या फिर अर्बन एरियाज में जो रैग पिकर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स आदि हैं वो इसमें पात्र हैं। फिर है आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स। थर्ड कैटेगरी इसमें है सीनियर सिटीजन्स,
जो 70 ईयर्स और अबाउ के हैं। और ये जो स्कीम है ये सभी स्टेट्स में और यूटीज में इम्प्लीमेंट की जा रही है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। इसमें एट प्रेजेंट 10.7 करोड़ फैमिलीज कवर की जा रही हैं, यानी कि अप्रॉक्स 50 to 55 करोड़ इंडिविजुअल्स इसमें कवर हो रहे हैं और 49% ऑफ बेनिफिशरीज इसमें विमेन है। नेक्स्ट हम आते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो 27 सितंबर 2021 को स्टार्ट किया गया था। पहले इसे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कहा जाता था और इसका एम ये है कि ये रोबस्ट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए थ्रू कोऑपरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। कि जो पब्लिक सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है उन दोनों के सहयोग से एक रोबस्ट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जाए और ये सपोर्ट करता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को बाय इंश्योरिंग एफिशिएंट, अफोर्डेबल, टाइमली एंड सिक्योर हेल्थ सर्विसेज। तो ये प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने का इसका एम है। तो ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसके तहत आभा आईडी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये आभा आईडी क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आप कोई भी गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, जैसे कि कोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे या फिर अर्बन डिस्पेंसरी पे जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वहां पे आपके जो हेल्थ जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटाइज कर लिया गया है और उसका एक रिकॉर्ड रहता है गवर्नमेंट के पास में और आपको एक आभा आईडी दिया जाता है। इसमें आपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री होती है, तो डॉक्टर को आपकी हेल्थ हिस्ट्री जानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो आपके आभा आईडी से आपकी सारी पुरानी हेल्थ हिस्ट्री को जान सकता है। इससे वो बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो ये जो आभा आईडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा प्रोवाइड किया गया है और इसमें राजस्थान के 6.52 करोड़ सिटीजन्स का हेल्थ रिकॉर्ड है। ऑल्सो राजस्थान ने एक राइट टू हेल्थ एक्ट पास किया है, राइट टू हेल्थ एक्ट 2023। इसके तहत हेल्थ को एक लीगल राइट बना दिया गया है कि एवरी सिटीजन हैज द लीगल राइट टू हेल्थ। राजस्थान पहला स्टेट है कंट्री में ऐसी एक्ट पास करने वाला। नेक्स्ट हम चलते हैं कि बजट में आयुष हॉस्पिटल का अनाउंसमेंट हुआ है कि सांगानेर जयपुर में आयुष हॉस्पिटल बनाया जाएगा। फिर आप जो ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज दिखा रही है कि किस तरह से एक एक्सीडेंट विक्टिम को जो हॉस्पिटल की जो मॉर्चुरी होती है, हॉस्पिटल की मॉर्चुरी से उसके घर तक सम्मानपूर्वक ले जाया जा रहा है। तो इस हॉस्पिटल की मॉर्चुरी से एक्सीडेंट विक्टिम की डेड बॉडी को घर तक सम्मानपूर्वक ले जाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की जिसका नाम है मोक्ष वाहिनी योजना। दूसरा, जो बजट में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी स्टैब्लिश की जाएंगी। एक तो समेलिया दूदू जयपुर, जो समेलिया जयपुर में बागी से लगभग 27 किलोमीटर दूर एक समेलिया नाम की जगह है, वहां पर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी स्टार्ट की जाएगी और सुभाष नगर कोटा में भी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी स्टार्ट की जाएगी। फिर आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये ट्रॉमा सर्विसेज की इमेज है कि किस तरह से इमरजेंसी में या फिर ट्रॉमा की कंडीशन में हमारे हेल्थ सिस्टम को रेस्पॉन्सिव होने की ज़रूरत है। तो जो ट्रॉमा की सिचुएशन में किस तरह से उसको हैंडल किया जाए, किस तरह से हेल्थ प्रोफेशनल्स की पहले से ही ट्रेनिंग हो कि वो ट्रॉमा सिचुएशंस को हैंडल कर सके, उसके लिए राजस्थान सरकार एक ट्रॉमा एंड इमरजेंसी पॉलिसी लाएगी। ट्रॉमा फैसिलिटीज के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, इन सभी जगहों पर बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे और इसमें जो मेडिकल स्टाफ है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी ताकि वो इमरजेंसी में फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। फिर जो एसएमएस जयपुर में एट प्रेजेंट एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर है। तो लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर क्या होता है? एक ऐसा ट्रॉमा सेंटर
जो कि बहुत सीवियर ट्रॉमा की कंडीशन में एडवांस्ड हेल्थ सर्विसेज या अर्जेंट रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर सके। ऐसे ट्रॉमा सेंटर को लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर कहा जाता है। तो एसएमएस जयपुर की तर्ज पर ही बाकी डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर भी ट्रॉमा सेंटर्स, लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर्स बाकी डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर भी डेवलप किए जाएंगे। दूसरा है सुपर स्पेशलिटी कोर्स मेडिकल कॉलेजेस में स्टार्ट किए जाएंगे ट्रॉमा सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा सर्जरी, इमरजेंसी मेडिसिन आदि, इनमें सुपर स्पेशलिटी कोर्स स्टार्ट किए जाएंगे। और ये जो इमरजेंसी मेडिसिन है, इसमें एमडी इमरजेंसी मेडिसिन, इनकी सीट्स जो है वो 20 तक बढ़ाई जाएगी। सीट्स विल बी इंक्रीज टू 20। नेक्स्ट है 500 employees of emergency services will be provided regular emergency management training। तो जो emergency services के 500 employees को रेगुलर emergency management की ट्रेनिंग दी जाएगी थ्रू एम्स दिल्ली। नेक्स्ट बजट घोषणा पर हम आते हैं, वो है इंटीग्रेटेड राज स्वास्थ्य ऐप। तो इंटीग्रेटेड राज स्वास्थ्य ऐप क्या है? ये एक ऐसी ऐप है जो कि जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जो रेगुलर मॉनिटरिंग हो किसकी, क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस एंड पेशेंट केयर फैसिलिटीज एट हॉस्पिटल वार्ड्स। तो कि जो हॉस्पिटल के वार्ड्स में क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस एंड पेशेंट केयर फैसिलिटीज है, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए। मेडिकल इमरजेंसीज में रैपिड रिस्पॉन्स और इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सर्विसेज बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स। की पेशेंट्स और उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनके द्वारा जो फीडबैक दिया जाता है उसके बेसिस पर हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए। फिर है जो बच्चों से रिलेटेड, चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज है, पेडियाट्रिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उनको एक्सपेंड किया जाए। तो इसके लिए जेके लोन हॉस्पिटल में 500 बेड की आईपीडी टावर बनाई जाएगी और पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। न्यूरोलॉजी है चाइल्ड हेल्थ कंडीशन, जो नर्व से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है उनसे डील करता है न्यूरोलॉजी। जैसे चाइल्ड कंडीशन होती है, जैसे ऑटिज्म हो गया, स्पीच डिले हो गया, डेवलपमेंटल डिले हो गया। तो ऐसी जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, इनके लिए एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जेके लोन हॉस्पिटल में। दूसरा है कि आरयूएचएस हॉस्पिटल जयपुर में 75 करोड़ की लागत से 200 बेड पीडियाट्रिक आईपीडी और नियोनेटल आईसीयू बनाया जाएगा। फिर है स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट इन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस। जो राजमेस है, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, तो राजमेस का जो मेन काम ये है कि ये मेडिकल कॉलेजेस को चलाता है। राजस्थान की जो मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स हैं, इनको मैनेज करने का काम है। दूसरा ये कि मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स आदि में जो मेडिकल स्टाफ होता है उसके रिक्रूटमेंट का काम भी राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी करती है। तो मेडिकल इक्विपमेंट वर्थ 30 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड इन मेडिकल कॉलेजेस। तो मेडिकल इक्विपमेंट वर्थ 300 करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे मेडिकल कॉलेजेस में और उनसे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में। दूसरा यह है कि क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, 31 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स में 1000 पोस्ट क्रिएट की जाएंगी और जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हैं उनमें 200 करोड़ की लागत से मेडिकल इक्विपमेंट दिए जाएंगे। फायर सेफ्टी स्ट्रेंथनिंग की जाएगी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, यानी कि फायर ब्रिगेड, फायर सेफ्टी स्ट्रेंथनिंग में आएगा। जैसे कि जो ये फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट है, वो प्रोवाइड किए जाएंगे, स्प्रिंकलर्स आदि प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर है रेस्ट हाउसेज बनाए जाएंगे मेडिकल कॉलेजेस में कि जो पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स हैं उनके लिए ठहरने की जगह हो, और इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है अटल आरोग्य फूड कोर्ट, यानी कि कैंटीन जैसी फैसिलिटी होगी जहाँ पे क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाएगा पेशेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए,
उन पेशेंट्स के अटेंडेंस के लिए और जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए। तो इस तरह से मेडिकल कॉलेजेस में अटल आरोग्य फूड कोर्ट बनाए जाएंगे 100 करोड़ की लागत से। अगला है आयुर्वेद मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे जो आयुर्वेद हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। नए आयुष और आयुर्वेद हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे और 10 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे बिल्डिंग्स की रिनोवेशन पे। नेक्स्ट, एसएमएस हॉस्पिटल में एंडोक्रिनोलॉजी की यूनिट बनाई जाएगी। एंडोक्रिनोलॉजी का अर्थ है कि ये वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि हार्मोनल प्रॉब्लम से डील करती है, जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम्स हो गई कोई और। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और मैं इसके साथ इसे समाप्त करती हूँ। और सबसे नीचे यानी कि जो ग्रास रूट लेवल है, ग्रास रूट लेवल पे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन होती है, गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन, ये रूरल एरियाज में है। जो रूरल एरियाज में ग्रास रूट लेवल पे सब सेंटर्स होते हैं और ये जो सब सेंटर्स हैं ये प्लेन एरियाज में लगभग 3000 की पॉपुलेशन और हिली एरियाज में, प्लेन एरियाज में लगभग 5000 की पॉपुलेशन और हिली एरियाज में 3000 की पॉपुलेशन को कवर करते हैं। और इन सब सेंटर्स में एक एएनएम, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ और एक मेल हेल्थ वर्कर होता है। ये जो सब सेंटर्स है ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं और ये बेसिक सर्विसेज जैसे इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हैं, न्यूट्रिशन सर्विसेज हैं, स्क्रीनिंग हो गई, स्क्रीनिंग और डिजीजेस, ये सब काम सब सेंटर में होता है। नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्लेन एरियाज में 30,000 की पॉपुलेशन और हिली एरियाज में 20,000 की पॉपुलेशन को कवर करते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर होता है यानी मेडिकल ऑफिसर, नर्सेज होती हैं, फार्मासिस्ट, हेल्थ असिस्टेंट होता है, लैब टेक्नीशियन भी होते हैं। ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ये जैसे जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको चलाने, उनको पीएचसीज के माध्यम से चलाया जाता है। फिर पीएचसी में जैसे बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक हेल्थ सर्विसेज, बेसिक हेल्थ कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जो नॉर्मल डिलीवरीज है वो भी पीएचसी में करवाई जा सकती है। तो इस तरह से जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज है वो पीएचसी में दी जा सकती हैं। नेक्स्ट होता है पीएचसी से यदि कोई पेशेंट है जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ट्रीट नहीं हो पा रहा है और उसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को रेफर किया गया है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है वो नेक्स्ट हेल्थ यूनिट है। और प्लेन एरियाज में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो अप्रोक्स 80,000 से 1.2 लाख तक की पॉपुलेशन पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कि अप्रोक्स 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो होने चाहिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, जैसे कि फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, उसके अलावा फिजिशियन हो गया। और इस तरह से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट भी होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, और रेडियोलॉजिस्ट के अलावा नर्सेज और फार्मासिस्ट तो होते ही हैं यहाँ पर। इस तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर होते हैं। और जो अभी एट प्रेजेंट इंडिया में जो नंबर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत कम है।
79.9% यहाँ पर वैकेंसी है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। 21,000 स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है और ओनली 4,400 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। तो ओनली 4,400 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एट प्रेजेंट इंडिया के PHCs में है। और एग्जाम्पल्स हम स्पेशलिस्ट के ले सकते हैं, साइकेट्रिस्ट ये भी एक स्पेशलिस्ट है। तो हम देख सकते हैं कि लगभग 17,000 वैकेंसीज है इंडिया में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की। दूसरा, यहाँ पे जो डॉक्टर्स आते हैं सर्व करने के लिए, मोस्टली डॉक्टर्स रूरल एरियाज के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सर्व नहीं करना चाहते क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज की कमी है। यहाँ पे प्रॉपर स्टाफ क्वार्टर्स भी नहीं है, प्रॉपर स्कूल्स नहीं है रूरल एरियाज में। इसी कारण से जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ कम काम करना पसंद करते हैं रूरल एरियाज के PHCs और CHCs में। नेक्स्ट हम आते हैं, जो नेक्स्ट यूनिट है वो होती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से रेफर करके केसेस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं और यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट हो गया, ENT डिपार्टमेंट, ENT ऑप्थाल्मोलॉजी, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पर होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद जो नेक्स्ट हेल्थ यूनिट है, यहाँ से रेफर करके जो मेडिकल कॉलेजेस होती है, मेडिकल कॉलेजेस और एम्स लेवल इंस्टीट्यूशंस, ये नेक्स्ट लेवल होता है। तो इस तरह से रूरल एरियाज में जो पिरामिडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम आते हैं अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। अर्बन PHC होते हैं, फिर डिस्पेंसरीज होती है, फिर म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स होते हैं, फिर आगे इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, सेम स्ट्रक्चर। तो इस तरह से इंडिया का पब्लिक हेल्थ का स्ट्रक्चर है। इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।